गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। मैं माया सारस्वत मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे धातु रूप। धातु रूप पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि धातु कहते किसे हैं। धातु का मतलब होता क्या है। जैसे मैं सीधा आपको पढ़ा दूंगी पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत, बट आपको जब उसका मतलब ही नहीं पता है, धातु का प्रयोग कहाँ पर होता है, तब तक आपके लिए इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो धातु रूप पढ़ने से पहले मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। धातु का अर्थ ये होता है कि जो क्रिया का मूल रूप, क्रिया जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, डूइंग वर्ड, उन्हें ही धातु कहते हैं। और जो ये धातु होते हैं, ये मूल क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। यानी कि जो ये धातु रूप होते हैं, इनका मूल क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किसमें किया जाता है, वाक्यों में किया जाता है। जैसे कहीं पढ़ती पठत, कहीं बोल दिया पढ़ती पठत, और कहीं बोल दिया अपठन अपठाव, और कहीं मैंने बोल दिया पठतु, और कहीं बोल दिया मैंने अपठेत। ये सब अलग अलग धातु के अलग अलग रूप होते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे पहले पट धातु। एक धातु पढ़ेंगे आज हम पट धातु। और लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, ये पांचों लकार के रूप आज हम पूरा पढ़ेंगे। लकार पढ़ेंगे उससे पहले हेडिंग डालनी है हमें पुरुष, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। यह आपका हो गया लट लकार। वापस रिवाइज करो इसको। पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। आपको मेरे साथ साथ कंटिन्यू करना है और आप घर पे बैठ के आप इसको 3 या 4 बार मेरे पीछे रिपीट करते रहोगे। सेकंड है आपका लंग लकार, भूतकाल। और जो अपन ने पहले पढ़ा है पठ, ये लकार लट लकार है और इसका उपयोग कहाँ होता है, वर्तमान काल में। जैसे पठती का अर्थ हो गया एक पढ़ता है, पठता दो पढ़ते हैं क्योंकि द्विवचन है, दो पढ़ते हैं। बहुवचन पठंती, पठंती मतलब बहुत पढ़ते हैं, बहुवचन हो गया बहुत पढ़ते हैं। पठसी तुम पढ़ते हो, पठता तुम दो पढ़ते हो, और पठत यानी कि तुम सब पढ़ते हो क्योंकि बहुवचन में सब आ जाएगा। फिर पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावा हम दो पढ़ते हैं, पठामा हम सब पढ़ते हैं। जब हम सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना सीखेंगे संस्कृत में, तब हम इनका प्रयोग करते हैं इन धातु रूप का। पर हमें ये पता होना चाहिए लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होगा, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होगा, और आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको समझा दूंगी। अब है लंग लकार भूतकाल। इसमें भी सेम पहले रहता है, पुरुष होते हैं और वचन होते हैं। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इनमें जो होता है, क्या होता है, इनका जो बोलने का तरीका होता है वो उसमें चेंज हो जाता है। क्योंकि ये भूतकाल है इसलिए अपन को हमेशा याद रखना है भूतकाल में अ जुड़ जाता है। होता पूरा चेंज होगा बट इसमें आपको लंग लकार हमेशा याद रखना, अ जुड़ा हुआ होता है। अब इसको ऐसे बोलेंगे अपन अपठता अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। अब हमें जहाँ विसर्ग है उसका भी ध्यान रखना है और जहाँ रुकना है उसका भी ध्यान रखना है। अब अपठत जैसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे भी सेंटेंस के लिए भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है नॉर्मल के, लंग लकार भूतकाल में प्रथम पुरुष बहुवचन बताइए, तो आपको क्या करना है, अपठन। और अब इनके मीनिंग क्या, अपठत मतलब उसने पढ़ा, अपठाम उन दोनों ने पढ़ा, अपठन उन सब ने पढ़ा, अपठ तूने पढ़ा, अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, अपठत तुम सब ने पढ़ा, अपठम मैंने पढ़ा, अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, और अपठाम हम सब ने पढ़ा। ये हो गया हमारा लंग लकार भूतकाल। एक बार मैं आपको वापस पढ़ देती हूँ। अपठता अपठताम अपठन
अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यह हमारे लंग लकार भूतकाल हो गया। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थ काल। पुरुष, इसमें भी सेम ही रहेगा, पुरुष वही, वचन वही। अब पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। एक बार वापस बोलो, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। पीछे आपको पूरा आप 3 बार 4 बार बोलोगे घर में बैठ के, अकेले चले जाओ रूम में, रूम को जोर जोर से बोलो। आपको 3 बार आप बोलोगे, आपको चौथी बार में आपको ये सब याद हो जाएंगे। जैसे आज 2 याद कर लिए, कल 2 याद कर लिए, ऐसे आपको सारे एक ही याद करना। वैसे पट धातु याद कर लिया, आपको हस है, चल है, जो भी है, जितनी भी धातु है, लिख है, सब आपको ऐसे ही बनानी है। जैसे पटतु है, लिख, इसकी पट की जगह लिख धातु का करना है, तो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखावा, लिखाम। रहेगा पैटर्न सेम ही रहेगा, बस आपको लिख है, हस है, बस आपको जो धातु है उसको चेंज करना है, रूप वैसे ही चलेगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। आप 3 टाइम करोगे, 4 बार बोलोगे या 3 बार बोलोगे, आपको याद हो जाएगा। अब है ऋट लकार भविष्यत काल। वही चलेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष वही, प्रथम, मध्यम, उत्तम। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। ये आपका हो गया टिट लकार भविष्यत काल, यानी कि जो आगे आने वाला है, यानी कि जो बीत गया है वो हो गया भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान, जैसे लट लकार। और जो बीत गया उसके लिए क्या किया था अपन ने, लंग लकार। और ऋट लकार किसके लिए, भविष्यत काल, यानी कि आने वाला। अब है विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग करते हैं हम चाहिए अर्थ में चाहिए अर्थ में किसी इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में। पहले इसमें भी वही रहेगा, लिंग, वचन सेम, सॉरी, वचन वैसे ही चलेंगे और पुरुष भी वैसे ही चलेगा। अब इसका है पठेत, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। वापस पढ़ देते हैं, पठेत, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब बोल दिया, वापस बोल देती हूँ एक बार, पठेत, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये आपके एक लकार मैंने पूरा धातु रूप करवा दिया है। कौन सी धातु की आज अपन ने, पट धातु। अब ये पूरा हो गया। ऐसे ही सारी धातु चलती है। गम, द्रस धातु, थोड़ा कुछ धातु ऐसी होती है जो उस रूप में ना चलकर उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे द्रस का अपश्च हो जाता है। और कुछ 2-3 धातु होती है उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। और ज़्यादातर रूप किसी के परिवर्तित नहीं होते, जिस रूप में लिखा जाता है वो वैसे ही बोला भी जाता है। आज के लिए धन्यवाद, सुप्रभात।